हम सभी ने जिंदगी में कभी न कभी किसी को थैंक यू जरूर कहा है। किसी ने आपकी मदद की, आपने कहा थैंक यू। किसी ने आपको रास्ता बताया, आपने कहा थैंक यू। किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपने कहा थैंक यू। लेकिन अब मैं आपसे एक अजीब सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई आपको गाली दे और उसके बदले आप सिर्फ एक शब्द कहें थैंक यू, अजीब लगता है ना? शायद अभी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, क्या मजाक है? गाली के बदले थैंक यू, इससे फायदा क्या होगा? रुकिए, मैं यह नहीं कह रहा कि आपको किसी की बदतमीजी सहनी चाहिए। मैं यह भी नहीं कह रहा कि हर गलत इंसान को मुस्कुराकर थैंक यू बोल दीजिए। मैं आपको एक ऐसे साइकोलॉजिकल रूल के बारे में बताने वाला हूं, जो यह तय करता है कि किसी के शब्द आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेंगे या आपका अपना दिमाग। और अगर आपने इस रूल को समझ लिया, तो शायद आज के बाद कोई भी इंसान इतनी आसानी से आपका मूड खराब नहीं कर पाएगा। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोगों को बिल्कुल एक जैसी गाली दी जाती है। पहला इंसान पूरी रात सो नहीं पाता, बार बार वही शब्द उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। वह गुस्से में रहता है, अगले दिन भी उसका मूड खराब रहता है। दूसरा इंसान 2 मिनट बाद सामान्य हो जाता है, वह आगे बढ़ जाता है। अब सवाल है, दोनों ने एक ही बात सुनी, फिर एक टूट गया और दूसरा क्यों नहीं टूटा? क्या दूसरे इंसान के पास ज्यादा पैसा था? नहीं। क्या वह ज्यादा ताकतवर था? नहीं। फिर फर्क कहां था? फर्क बाहर नहीं था, फर्क उसके ब्रेन के फिल्टर में था। यही इस वीडियो का पहला हिडन रूल है। आपका ब्रेन दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वह है, वह दुनिया को वैसा देखता है जैसा देखने की उसे आदत पड़ चुकी होती है। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। हमारा ब्रेन स्वाभाविक रूप से नकारात्मक घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि विकासक्रम के दौरान यह जीवित रहने के लिए उपयोगी था। आज भी यही प्रवृत्ति कई परिस्थितियों में सक्रिय रहती है। सोचिए, अगर हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जंगल में सिर्फ फूलों को देखते, तो शायद वे शेर को कभी नहीं देख पाते। इसलिए ब्रेन ने एक नियम बना लिया, पहले खतरा ढूंढो, बाकी सब बाद में। समस्या यह है, आज शेर नहीं है, लेकिन ब्रेन अभी भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। आज खतरा बन गया है एक नेगेटिव कमेंट, एक फेलियर, एक रिजेक्शन, एक कंपैरिजन। और यही कारण है कि एक छोटी सी बुरी घटना पूरे दिन की खुशी छीन लेती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं, जो शायद आपके ब्रेन को समझने का सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए, आपने तय किया कि अब आपको एक सफेद कार खरीदनी है। अगले ही दिन सड़क पर आपको वही मॉडल हर जगह दिखाई देने लगता है। क्या पूरी दुनिया ने एक रात में वही कार खरीद ली? नहीं, वह पहले भी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन अब उसे नोटिस कर रहा है। इसे ही अटेंशन फिल्टर कहते हैं। यानी जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, आपका ब्रेन उसी के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अब सोचिए, अगर आपका ध्यान हर दिन सिर्फ कमी पर रहेगा, तो आपका ब्रेन क्या ढूंढेगा? और कमी। अगर आपका ध्यान हर दिन सिर्फ समस्याओं पर रहेगा, तो आपका ब्रेन क्या दिखाएगा? और समस्याएं। यही पहली बार ग्रैटिट्यूड इस कहानी में आती है। लेकिन रुकिए, ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दें। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह भी नहीं कि हर गलत इंसान को थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाए। असल ग्रैटिट्यूड का मतलब है अपने ब्रेन को यह सिखाना कि रियलिटी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं है। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है। अब वापस चलते हैं उस सवाल पर, अगर कोई आपको गाली दे, तो उसके बदले थैंक यू क्यों? क्योंकि उस समय थैंक यू सामने वाले के लिए नहीं होता, वह आपके ब्रेन के लिए होता है। उस पल आप अपने ब्रेन से कह रहे होते हैं, मैं तय करूंगा कि मेरे अंदर कौन सी भावना रहेगी। ध्यान रहे, इसका मतलब गलत व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है। जरूरत हो तो आप अपनी सीमा तय कर सकते हैं, वहां से हट सकते हैं या शांत होकर जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हर अपमान को पूरे दिन अपने साथ लेकर चलते हैं, तो नुकसान सामने वाले से ज्यादा आपका होता है। अब एक और सवाल, अगर ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है, तो लाखों लोग रोज थैंक यू बोलने के बाद भी अपनी जिंदगी में बदलाव क्यों महसूस नहीं करते? क्योंकि वे सिर्फ शब्द बोलते हैं, महसूस नहीं करते। ब्रेन शब्दों से कम इमोशन और अटेंशन से ज्यादा सीखता है। इसीलिए सिर्फ थैंक यू बोलना काफी नहीं, थैंक यू महसूस करना जरूरी है।
अब वह 30 सेकंड की टेक्निक जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। आज रात सोने से पहले मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, आज ऐसी कौन सी छोटी सी बात हुई जिसे मैं पूरे दिन इग्नोर करता रहा, लेकिन जिसके लिए मैं सच में थैंक यू कह सकता हूं? दूसरा, आज किस इंसान ने, चाहे उसे पता भी ना हो, मेरी जिंदगी थोड़ी आसान बनाई? तीसरा, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो आज की कौन सी चीज मैं सबसे ज्यादा मिस करता? अब कोई अफर्मेशन नहीं, कोई नकली मोटिवेशन नहीं, सिर्फ 30 सेकंड उस एहसास को महसूस कीजिए। यही वह पल है जब आपका ब्रेन एक नया पैटर्न सीखना शुरू करता है। धीरे धीरे आपका अटेंशन बदलने लगता है, और जब अटेंशन बदलता है तो बातचीत बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, फैसले बदलते हैं, और समय के साथ जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। याद रखिए, थैंक यू में कोई जादू नहीं है। जादू इस बात में है कि आप अपने ब्रेन को किस दिशा में ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को आपका ब्रेन बार बार नोटिस करता है, धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए अगर आप हर दिन सिर्फ कमी गिनेंगे, तो कमी ही बढ़ती हुई महसूस होगी। अगर आप हर दिन छोटी छोटी अच्छी बातों को भी नोटिस करना सीखेंगे, तो आपका दिमाग रियलिटी का ज्यादा संतुलित चित्र देखना शुरू करेगा। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग मुश्किलों के बीच भी टूटते नहीं, बल्कि सीखते हैं। उन्होंने दुनिया नहीं बदली, उन्होंने अपना अटेंशन बदलना सीख लिया। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिनों तक हर रात सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप सच में थैंक यू कहना चाहते हैं। फिर 7 दिन बाद अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरी समस्याएं बदल गई, या उन्हें देखने का मेरा नजरिया? अगर इस वीडियो ने आपको एक भी नया विचार दिया, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, थैंक यू। लेकिन इस बार किसी और के लिए नहीं, उस एक चीज के लिए जो हमेशा आपके पास थी, लेकिन आपने कभी उसकी कीमत महसूस नहीं की। और अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, हिडन ब्रेन रूल्स और माइंड रिवायरिंग पर ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपका ब्रेन बिना बताए आपके हर बड़े फैसले को प्रभावित करता है और उसे अपने पक्ष में कैसे काम करवाया जाए।